प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, जिसमें है त्रिभुज त्रिभुज के बारे में, जिसमें दिया गया है प्रश्नावली 6.1। 6.1 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है या कल समय प्रश्नावली है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक होगा और धीरे धीरे करते हुए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा भी नज़दीक आती जाएगी। तो हम लोग आपकी कक्षा 10 की गणित के लिए एक निरंतर बैच लाए हुए हैं, जिसके माध्यम से आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी और प्रतिदिन डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलेंगी। बाई चांस किसी दिन ऐसा हो शायद आपको वीडियो ना मिले, लेकिन वो असंभव होगा। कोशिश तो यही रहेगी कि आपको प्रतिदिन वीडियो दिया जाए। तो हम लोग आज शुरू करते हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 6.1। बस आपसे एक ही सहयोग रहेगा कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 6.1 में, जिसका पहला सवाल है कि प्रश्न नंबर 1, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। जिसमें पहला है सभी वृत्त डॉट 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 होते हैं, कोष्ठक में दिया गया है सर्वांगसम और समरूप। अब सर्वांगसम और समरूप देखना है किसमें कौन सा भरा जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर्वांग समता और समरूपता होती क्या है, जैसे कि सर्वांग समता और समरूपता में क्या अंतर है। तो जैसे देखिए भाई, दो वस्तुएं सर्वांगसम कहलाती हैं यदि वे आकार और माप दोनों में समान हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के संपाती होता है। जैसे सर्वांगसम होने के लिए जैसे हाथ की दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, जैसे एक हथेली है उसके ऊपर अगर दूसरी हथेली रखी जाए तो उसे क्या करती है, पूर्णतया ढक लेती है। जैसे 1 रुपये का सिक्का हो, एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो एक दूसरे को ढक लेंगे। जैसे किताब कॉपी के जो पन्ने होते हैं, हर एक पन्ना एक दूसरे पन्ने को पूर्णतया ढक लेता है, इसलिए कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें सर्वांगसम होती हैं। और समरूपता के लिए जैसे कि दो वस्तुएं एक दूसरे के समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकार समान है परंतु माप भिन्न भिन्न है। जैसे कि क्या कहलाएगा, वृत्त। देखिए भाई, जैसे वृत्त है ये इस तरह का, और एक छोटा वृत्त बना और एक बड़ा वृत्त बना, तो दोनों में केंद्र होगा, इसमें भी केंद्र होगा और इसमें भी केंद्र होगा, लेकिन क्या दोनों का आकार एक जैसा होगा, लेकिन दोनों की जो माप होगी वो भिन्न भिन्न होगी, इसलिए क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न भी है कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप, तो इसमें पहला ऑप्शन भरा जाएगा कौन सा, समरूप। क्या भरेंगे भैया, समरूप, कि सभी वृत्त एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और उसी तरह दूसरा है सभी वर्ग होते हैं। अब वर्गों के लिए कहा गया है कि समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। तो आप बताइए सभी वर्ग, तो वर्गों का एक जो प्रगुण होता है, वर्गों में आपने पढ़ा है कि वर्ग की चारों भुजाएं, जैसे ए बी सी और डी, ये क्या है, एक वर्ग है। और दूसरा वर्ग हमने बनाया कुछ इस तरह का, जिसका नाम है पी क्यू आर एस। अब देखिए, दोनों वर्गों को सिद्ध करना है कि दोनों समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। तो वर्गों में एक विशेष कार्य होता है, जैसे कि इसमें क्या बताया जाता है भैया, इसका नियम गुण, कि चाहे कोई भी वर्ग हो उसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे ए बी भुजा बी सी के बराबर होगी, सी डी भुजा, देखिए फिर बी सी भुजा सी डी के बराबर होगी और सी डी भुजा ए डी के बराबर होगी। मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और साथ साथ इनके जो प्रत्येक कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, समकोण होते हैं। इनके प्रत्येक कोण समकोण होंगे, तो ठीक उसी तरह इसमें भी सभी कोण 90 अंश के बनेंगे। ये भी 90 अंश का होगा और ये भी 90 अंश का होगा, और इसमें भी पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के और क्यू आर बराबर होगा
यस आर के और यस आर बराबर होगा पी एस के। अर्थात वर्ग कोई भी हो, कहने का तात्पर्य है कि वर्ग कोई भी हो, उसकी प्रत्येक कोण, जो उसके प्रत्येक कोण होंगे वो समकोण होंगे और उसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सबका रूप एक जैसा होगा लेकिन इनका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, अर्थात सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अर्थात सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन समरूप भरा जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि यह सभी, फिर डॉट 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 दिया है, त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब त्रिभुजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान से सुनिए कि त्रिभुज, देखिए विषमबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, और उसी तरह अधिक कोण, न्यून कोण ना, एक समकोण त्रिभुज, त्रिकोणों के आधार पर 3 भाग में बांटा गया और भुजाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। लेकिन जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है, उसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। देखिए कुछ इस तरह का बनता है, जिसका नाम होगा ए बी और सी। ए बी सी त्रिभुज बना जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हैं। जैसे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी के, जब तीनों कोण बराबर होंगे। इसीलिए जब भैया समरूप, देखिए जब समबाहु त्रिभुज होगा तो जितने भी समबाहु त्रिभुज हों, चाहे छोटा त्रिभुज बने चाहे बड़ा त्रिभुज बने, मतलब आकार में अंतर रहने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सभी कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए सभी समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो क्या भरेंगे, सम द्विबाहु। तो तीसरा ऑप्शन मेरा सही क्या होगा, सम द्विबाहु त्रिभुज की, अरे समबाहु, भाई थोड़ा सॉरी गलती हो गया, तो क्या कहेंगे, समबाहु। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसको तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों कोण बराबर होंगे और यह त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। इसी तरह इसमें चौथा प्रश्न दिया गया है कि भुजाओं की संख्या, मतलब भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, यदि उनके संगत कोण, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तथा समानुपाती हो, मतलब उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो त्रिभुज कैसा होगा, समभुज, ये बहुभुज समरूप होगा। और इसी तरह प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब उदाहरण देना है, समरूप आकृतियों का देना है और समरूप आकृतियों का देना है, और दूसरा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृतियों का दो उदाहरण देखिए ध्यान से, समरूप आकृतियों, समरूप आकृतियों का दो उदाहरण, दो उदाहरण। अब इसका जब दो उदाहरण बनाएंगे तो पहला उदाहरण क्या होगा, समरूप हो ना, तो समरूप हो तो क्या होगा, दो वृत्त। तो इसका सबसे सुपर उदाहरण होगा दो वृत्त। अगर दो वृत्त हैं, मतलब एक छोटा वृत्त है एक बड़ा वृत्त है, तो दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे। दूसरा उदाहरण इसका होगा वर्ग, लिख दे सकते हैं कि दो वर्ग, क्या होगा, दो वर्ग। अगर वर्ग भी है, चाहे वर्ग छोटा हो चाहे वर्ग बड़ा हो, वो भी क्या होगा, समरूप होगा। तो ये दोनों अलग अलग इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। ये पहले का था। दूसरे का प्रश्न का उत्तर है भैया, दूसरा क्या दिया है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ठीक है, ऐसी आकृतियां जो समरूप न हो, उसका पहला उदाहरण बनता है एक वृत्त हो, एक वृत्त हो तथा दूसरा वर्ग हो, दूसरा वर्ग हो।
अब भैया एक वृत्त हो जाए तथा दूसरा वर्ग हो जाए तो दोनों कभी भी समरूप नहीं होंगे। और इसी का दूसरा उदाहरण बनेगा आपका एक समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज और एक समचतुर्भुज हो। समचतुर्भुज हो समरूप न होने के लिए, समरूप न होने के लिए एक वृत्त हो और दूसरा वाला वर्ग हो, तब पर भी दोनों समरूप नहीं होंगे। एक समांतर चतुर्भुज हो और एक समचतुर्भुज हो, तब पर भी दोनों क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। ठीक है, अब इसी के आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3। इसी का है प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे जिसमें दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब देखिए एक चतुर्भुज बनाया गया है PQRS। ठीक है, ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और ABCD ये क्या है, वर्ग है। ये समांतर चतुर्भुज है और ये क्या है, वर्ग है। अगर इसको बताना है कि यह समरूप है या नहीं, देखिए समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके प्रत्येक कोण समकोण होने चाहिए। तो इस वाले मतलब PQRS जो चतुर्भुज बना हुआ है इसका एक भी कोण समकोण नहीं होगा। तो भैया कोण बराबर नहीं होगा तो ये चतुर्भुज समरूप कैसे होगा। हाँ, एक शर्त इसका है कि देखिए PQRS का मतलब PQRS चतुर्भुज का और ABCD वर्ग का दोनों की भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसका प्रत्येक कोण समकोण है, लेकिन इसका जो प्रत्येक कोण है वो समकोण के बराबर नहीं है, अर्थात यह समरूप नहीं होगा। बस इसमें भुजाओं क्या है, भुजाएं का जो मतलब इन दोनों चतुर्भुजों के भुजाओं का अनुपात क्या है, वो समानुपाती है, लेकिन कोण संगत नहीं है, अर्थात ये क्या कहलाएगा, यह समरूप चतुर्भुज नहीं है। ये समरूप चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम उम्मीद तो यही करेंगे आप लोगों से। बस आपसे एक छोटा सा सहयोग है कि अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और अपने और दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जहाँ भी आप कोचिंग या ट्यूशन्स वगैरह करते होंगे या जहाँ भी आप होमवर्क करते होंगे, घर से पढ़ाई करते होंगे, विद्यालय वगैरह में सिलेबस आगे जा चुका है। लेकिन हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे एकदम एक एक सवाल को बताते हुए आपके पूरे किताब को ख़त्म किया जाएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए हम आपसे बस एक ही उम्मीद रखेंगे, भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।